ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता का पंचम खंड का तीसरा अध्याय। देवों का शिवजी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजी के त्रिपुर वध के लिए अद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिवजी की प्रसन्नता और उनके किए विश्वकर्म द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पुरवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभो, वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण श्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र है। परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यह महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवताओं ने कहा, प्रभो, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा करने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों को निवारण करने वाले हैं। अंततः सदा से आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय है। आप सबके आदि है और आप ही अनादि भी है। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के ही साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण आश्रय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता वर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाण्डमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचकता से सहित है। योगवेत्ता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म स्वरूप, तत्व स्वरूप, तेजो राशि और परात्पर है। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति है। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही है। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, श्रवण करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से ही सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही है। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अंततः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व स्वरूप है। आप विश्व स्वरूप को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, यदि अंत शून्य 26वें
तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पिता प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। स्तुतियाँ तथा स्तुतित्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बताते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो त्रिपुरावासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है। अंततः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अंततः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई व्यक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल्य, हमारे सौभाग्यवश इस समय वह दैत्यों के संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है। उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शस्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणपन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसी कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार परमेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर आप सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषवर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिवजी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त है और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अंततः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्य को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति के विमुख कर दिया है, वे विष्णु तथा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्हीं ने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है। अंततः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही है। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति में विमुख हो गए हैं।
तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा है, अंततः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने में पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटों को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा, यदि आपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट है। ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ। आप तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री है। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के निमंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उन पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष्यबाण ही है कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग्य पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते हुए न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। ऐसे सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव को समस्त प्राणियों के तथा समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अंत पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़े। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः ओम। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ जप करोगे तो शिवजी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनर्शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक
जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यह उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। शिवजी बोले, हरे ब्रह्मांड, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों की उस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अंततः अब तुम लोग अपना मनोवंचित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। अंततः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, जब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चित ही तुम दोनों त्रिलोक के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अंततः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्य तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयुषी वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति भक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है तथा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एवं सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। यह अध्याय पूर्ण हो गया। अब अगला अध्याय का आप राह देखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शिव शंभो।